हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी का हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल जानने के लिए आपको पहले जानना होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत। स्ट्रेट लाइन हम आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वही चीज केवल बता रहे हैं जो टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन में अप्लाई होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़े हैं, हमारे समझ से कंफ्यूजन वहां आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको हम रिफ्रेश कर दिए। यह कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे कट किया वहां पे यह जो एंगल है, यह एंगल मिला आपको थीटा। एंगल की स्ट्रेट लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा है, यही एंगल कहलाता है स्लोप एंगल। और उस स्ट्रेट लाइन जो एंगल मिला है उसी में यदि आप tan लिख दिए तो वह कहलाता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप। यानी आप कह रहे हैं कि यह जो हमारा एंगल है वह मिल रहा है स्लोप एंगल, और इस स्लोप एंगल में यदि आप tan लगा दिए हैं तो इस tan थीटा का नाम होता है स्लोप। यानी आप कह सकते हैं कि यदि यह एंगल मालूम तो आपको स्लोप भी मालूम, केवल काम क्या करना होगा, उस एंगल में पीछे से tan लिख देना होगा। जैसे आप यह लिखे हुए हैं अभी एक स्ट्रेट लाइन, और आप कह रहे हैं कि यह एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये रहा y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, और यह लिखे हैं आप x एक्सिस। यह 45 डिग्री इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंगल है, और आपको मालूम करना है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, स्लोप इक्वल टू दिस इक्वल टू सिंबल है m, और m का वैल्यू होता है tan थीटा, जहां थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। यानी आप कहेंगे ये वैल्यू हुआ tan 45 डिग्री, और यहाँ इसका वैल्यू क्या मिल गया 1। फाइनली आप यह कह रहे हैं कि यदि स्लोप एंगल मिल जाए तो आप स्लोप भी बता सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंगल मालूम तो स्लोप हम लोग जान गए। इसको पहले आप प्रिंट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। और जिनका स्ट्रेट लाइन खूब मन से पढ़ा हुआ है उनको ये सब प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको समझना है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में खासियत क्या है कि क्लास 11 का बहुत सारे चीज का जरूरत आने वाला है। जैसे अभी आप पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, तो आपको जरूरत आएगा स्ट्रेट लाइन का, और बहुत बेसिक नॉलेज आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एडवांस नॉलेज सब आने वाला है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट
लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आज से आपको लिखना हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो आप दो चीज खोजिएगा, एक पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर हो और दूसरा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो दोनों यहां मिल गया तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। This is the equation of a straight line passing through this and having slope this. यदि स्ट्रेट लाइन कोई मिला जिस पर दो पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पॉइंट ए है और आप लिखे x1 और y1, कोई दूसरा पॉइंट है जो आप लिखे हुए हैं b और इसका x का वैल्यू x2 और y का वैल्यू y2। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो आपको चाहिए एक पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो दो उपलब्ध है, लेकिन अब क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप पता करने का फॉर्मूला है यहाँ m इक्वल टू होता है y का डिफरेंस डिवीजन में x का डिफरेंस, यानी आप कहेंगे y2 माइनस y1 और डिवीजन में आप लिखे हैं x2 माइनस x1। इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस इस दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पसंद कर लिए और y का वैल्यू यहां माइनस कर दिए, यानी आप कह दिए y माइनस y1 और स्लोप का वैल्यू यही मिलेगा 3, 5, 9 जो मिले यहां रख देना है और यहां लिखे आप x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through this and having slope this. छोटा सा एक एग्जांपल दिए ताकि आपको अभ्यास इसका हो जाए। यह लिखे हुए आप a इक्वल टू 2,3 और स्लोप का वैल्यू m इक्वल टू दिया गया है 3 या m इक्वल टू दिया हुआ है 4। इसका इक्वेशन लिखना है y माइनस y1 यानी 3 इक्वल टू m और m का वैल्यू है 4 और इंटू लिख दिए आप x माइनस 2। यही इक्वेशन हो गया इस स्ट्रेट लाइन का। तो आप दिमाग में सेटिंग कर लिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दो चीज खोज लेंगे और इक्वेशन जरूर से आप लिख देंगे। इस स्ट्रेट लाइन का नाम है y एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन का नाम है x एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन का नाम x एक्सिस और इसका आज से इक्वेशन याद रखना है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यदि कोई स्ट्रेट लाइन यह लिखा हुआ है जैसे x इक्वल टू a, यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू a, 0. Equation of a straight line parallel to y axis and passing through this, यानी a, 0. यह रहा स्ट्रेट लाइन, यह किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस. पास कहां से करेगा, a, 0, और a, 0 x एक्सिस पर कहीं है, यहीं से पैरेलल हो गया, और इसी इक्वेशन का नाम हो गया x = a. तो आप तय कर लिए होंगे कि y = b क्या है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. This is the equation of a straight line parallel to x axis and passing through 0, b. वर्ड में यहाँ क्या लिखा हुआ समझ गए होंगे आप. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0, y का वैल्यू b है. अभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा सर्च होगा जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने जाएंगे, उसमें टेंजेंट और नॉर्मल, तो कहिएगा सर कोई चीज नया नहीं सीखे हैं, वही चीज सीखे हैं जो क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे. तो क्लास 11 का महत्व को आप समझिए. हम यह इसलिए बता दिए हैं कि आपको सहज महसूस हो. स्ट्रेट लाइन रिवीजन आप यहीं पे कर लिए. एक क्लास तो हमारा बर्बाद गया, लेकिन आप ये सब कंट्रोल रखेंगे तो टेंजेंट नॉर्मल आपको बहुत इजी अनुभव होने वाला है. यह स्ट्रेट लाइन है और आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है. बहुत कम शब्द में हम लोग ज्यादा चीज सीखेंगे. दोनों स्ट्रेट लाइन और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल थीटा, और आप साथ में यह कह दिए हैं कि यह इसका m1 स्लोप है और यह m2 इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है. कोई पूछे इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस. यानी आप कहेंगे m2 माइनस m1, और डिवीजन में होता है 1 प्लस दिस इंटू दिस. ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है. कब? एंगल बताने के लिए. दो स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल हो जाए, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो, तब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा. यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है. यदि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप का वैल्यू इक्वल है. और हमारे समझ से यहाँ हम लिखना उचित नहीं समझे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. भाई ये थीटा क्या है? थीटा है क्या? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. हम यहाँ ये नहीं लिखना उचित समझे कि यह पैरेलल है, तो पैरेलल ही है. अब पैरेलल होगा तो स्लोप का वैल्यू इक्वल होगा.
दो स्ट्रेट लाइन यदि परपेंडिकुलर हो और पहले का स्लोप आप कह रहे हैं कि m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो आप याद रखेंगे कि m1 और m2 का मल्टीप्लाई का वैल्यू -1 होता है। यहां से दोनों बिहार बोर्ड में तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पहले से ही आता रहा है और सीबीएसई में इस बार भी यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपका रहेगा। ध्यान से देखेंगे, यहां से एक लॉजिक दिया जा रहा है, यदि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप का वैल्यू इक्वल। आप कहेंगे सर यहाँ 3 अब पैरेलल है तो यह भी 3। यह फॉर्मूला कभी नहीं याद रखना है। हम लोग वर्क क्या करेंगे सो ध्यान से देखेंगे। यदि m1 का वैल्यू कोई कह दे किसी कारण से इसका वैल्यू a/b है और यह जानकारी दे दे कि दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है ना जो इसके परपेंडिकुलर है, तब कोई पूछेगा कि m2 का वैल्यू क्या होगा, तो आराम से आप m1 का वैल्यू यहाँ रखिए और m2 का वैल्यू पता कर लीजिए। यहाँ रखेंगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये कार्यक्रम हम लोग नहीं कभी करेंगे। थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। यदि m1 का वैल्यू दिस है और कोई लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है तो m2 का वैल्यू याद कर लीजिए, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल। केवल एक चीज से स्वागत करना है जिसका नाम हो जाएगा माइनस। यदि इसका वैल्यू 3/2 तो इसका वैल्यू 2/3 और माइनस। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो यह वैल्यू आराम से इसमें रखिएगा और खूब कैलकुलेशन कीजिएगा तो पुनः आपको यही मिलेगा। इस पर अधिक फोकस कीजिएगा, ये यूज होने वाला है। यह स्ट्रेट लाइन का जो अभी आप लिखने जा रहे हैं ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। या कह सकते हैं ये जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है। और यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिले और कोई आपसे कह दे कि m का वैल्यू क्या होगा यानी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, आप कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, ये सब रटे होंगे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवीजन में बताइए क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। ये सब कैसे भूल जाते हैं हम लोग, बहुत पढ़े होंगे। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और इसका भी स्वागत किससे करना है, माइनस से। यानी आप कहेंगे m इक्वल टू a और यहाँ क्या लिख दिए b, और ये क्या हो गया। यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम तो यह स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू है। यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम हो तो आप पता कर सकते हैं इसका x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। टू फाइंड x इंटरसेप्ट, याद है कुछ, टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 and to find y intercept put x इक्वल टू 0। एक सिंपल से बता रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे आप यह लिखे हैं 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, और कोई आपसे पूछे कि इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, तो आप देख लिए होंगे आंसर।
कोई पूछे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बोले एक्स इंटरसेप्ट जानना है तो मन में आप क्या है y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 0 पुट करके और x का वैल्यू लिख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, यही x इंटरसेप्ट है। यदि आप y इंटरसेप्ट कोई पूछे तो वह भी आप बता सकते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए y का वैल्यू x का वैल्यू 0, तो x 0 y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 4। स्लोप का वैल्यू भी लिख ही लीजिए। स्लोप का वैल्यू आपको दिखाई दिया होगा, m का वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट 1, माइनस से स्वागत, इसलिए वैल्यू हो गया -2। स्वागत करने में पीछे नहीं हटना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जब जरूरत पड़े तो ये सब जरूर बताइएगा, और बताना नहीं है, फास्ट में बताना है। अब पुटिंग वहां करेंगे, ये सब क्लास 11 का चीज है। आप ये डायरेक्ट कहना है कि एक्स इंटरसेप्ट ये है, स्लोप ये है, तुरंत जितना जल्दी बताइएगा उतना ही जल्दी टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अब एक दो लाइन का थ्योरम और है। अब जो लाइन लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन लिखने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यही चीज करेगा। आप लॉजिकली स्ट्रांग है तब कंफ्यूजन नहीं करेगा, लेकिन यदि आप नहीं है लॉजिक स्ट्रांग तब आपको बहुत कंफ्यूजन करता है। क्या है वह समझ लीजिए। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line passing through this, passing through a comma b and having slope यानी m equal to undefined। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो आप अपने दिमाग में रट लिए होंगे कुछ कंडीशन, उसी कंडीशन को इस बार अप्लाई कर देना। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो ना तो आपके पास एक फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन वह फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। केवल यही एक जगह है जहां अप्लाई नहीं होगा। यह कारण क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है अनडिफाइंड, यह a और यहाँ क्या है b है, इसलिए यहाँ वह फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, केवल इसी जगह पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी बात सब जगह अप्लाई होगा। सोच के बोलिएगा। m का वैल्यू क्या है अनडिफाइंड, तो बोलिए tan थीटा का वैल्यू अनडिफाइंड। जो थीटा एंगल बनेगा वह कितना बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनेगा तो यह किसके साथ बनेगा एक्स एक्सिस, और जब यह एक्स एक्सिस के साथ बना तो यह किसके पैरेलल होगा वाई एक्सिस। यदि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू समथिंग। समथिंग कहने का मतलब x इक्वल टू x का वैल्यू, तो बोले x का वैल्यू क्या है a, यानी आज से इसका इक्वेशन रखना है x इक्वल टू a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप दिस। जैसे ही यह मिले तो दिमाग में यह रखना है कि यह वैल्यू मिल गया है tan थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री कहने का मतलब यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब यह स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगा y एक्सिस, और जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो इक्वेशन होता है x इक्वल टू समथिंग। समथिंग का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ क्या है a। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें।
इस पे हम अधिक डिस्कस नहीं किए हैं कि क्यों अनडिफाइंड है, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसका एक अभ्यास कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको कंफ्यूजन ना हो। यह एक पॉइंट है P और आप कह रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है -2 और यहां लिखे हैं 5 और कह दिए कि m का वैल्यू अनडिफाइंड है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अनडिफाइंड, इसका मतलब 90। दिस इज, यह स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और जब y एक्सिस के पैरेलल हो ना तो आप इक्वेशन जानते हैं क्या लिखते हैं, ज्यादा नहीं सोचते हैं, x इक्वल टू x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू -2। अच्छा लगने के लिए लिख दिए हैं आप दिस। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने में ये बहुत आपको धोखा देने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन पढ़ाते तो डिस्कस करते क्यों ये पैरेलल है नहीं है, वो यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो रट तो सकते हैं कि ऐसा ही होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को दोनों किसी पॉइंट पे कट किया, और यह स्ट्रेट लाइन आप लिखे हैं, मान लिया जाए a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जो लिखे हैं वह रहा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछा कि यह पॉइंट P क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों स्ट्रेट लाइन का यह इंटरसेक्शन क्या होगा। फोर पॉइंट P सोल्व दिस एंड दिस। फोर पॉइंट P सोल्व 1 एंड 2, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू और y का वैल्यू, वही यहां लिख देना। यह तो हम बहुत क्लियर में बता दिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना हो ना तो दोनों को सोल्व करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप लोग इधर उधर घूमिएगा, तो यह कैसे मालूम करें, ये सब भारी समस्या कर जाता है। यदि दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया, if any point if any point P alpha beta lies on the curve, then point P satisfy the given condition of curve।
प्रिंटिंग कर लीजिए, इसका मीनिंग आपको बता रहे हैं। If any point P alpha beta lies on the curve, then point P satisfies the given condition of curve. ध्यान से देखेंगे यह क्या लिखा हुआ। कर्व का मीनिंग समझना है, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो या कोई भी इक्वेशन हो। कर्व का मीनिंग विशेष नहीं निकालना है। कर्व का मतलब ये नहीं समझना है कि ऐसा ऐसा होगा तभी कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी अपने आप में एक कर्व है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी पॉइंट यदि कर्व पर है, यह स्ट्रेट लाइन है, यह भी एक कर्व है, इस पर यदि है तो यह पॉइंट P इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है यह इक्वेशन में 0 यहाँ है तो x का वैल्यू अल्फा रखेंगे और y का वैल्यू बीटा रखेंगे, तब भी आपको क्या है, 0 मिलेगा। यानी कोई भी पॉइंट किसी ग्राफ पर है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कहने का मतलब है कि जो यहाँ है वही मिलेगा, केवल x के बदले अल्फा रखना होगा और y के बदले बीटा रखना होगा। तो जरूरत पड़ने पर यह जरूर बताइएगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन जो आपको एप्लीकेशन में यूज होने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का ये दूसरा तीसरा नाम कहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्लीकेशन यानी dy बाई dx का एप्लीकेशन टेंजेंट और नॉर्मल में कैसे करेंगे, यही बात हम लोग को सीखना है। तो पहले सवाल तो ये होगा कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। जैसे आप कोई भी एक फिगर बना दीजिए, कोई भी ग्राफ बना दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि यह एक ग्राफ है और यह किसी फंक्शन का ग्राफ है जिसका नाम है y = f(x). कोई भी पॉइंट इसमें से अपने मन से आप सेलेक्ट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ आपको टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट जानते क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। यानी आप कहेंगे कि यह रहा टेंजेंट। इस पॉइंट को आप कह रहे हैं कि यदि ए है या बी है, जो भी कहिए, यह टेंजेंट है और इसी पॉइंट पर जो इस पे परपेंडिकुलर होगा उसी का नाम होगा नॉर्मल। कहीं पैरेलल में, कहीं परपेंडिकुलर नहीं, यहां नहीं। यदि यह इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो नॉर्मल का मीनिंग होगा इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर एट दिस, यानी यहीं पे परपेंडिकुलर। यह एंगल 90 डिग्री है तो इसी स्ट्रेट लाइन का नाम, क्या स्ट्रेट लाइन ही है, इसी स्ट्रेट लाइन का नाम आज से होगा टेंजेंट। और इस स्ट्रेट लाइन का नाम आप कह रहे हैं, इसका नाम है नॉर्मल। यदि आप कोई पॉइंट ए कह रहे हैं तो आप कहेंगे टेंजेंट एट ए।
और यह रहा नॉर्मल एट ए। तो आपके मन में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। कोई आपसे पूछे कि यह नॉर्मल है कि नहीं है, ऐसे बना दे और यह यहाँ ऐसे 90 डिग्री, तो यह नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वह स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है एट ए, जहां वह टेंजेंट ग्राफ को टच कर रहा है। तो ये आपका नॉर्मल नहीं है, यह नॉर्मल है और यह क्या है, टेंजेंट। तो दो वर्ड जो आपका आया है टेंजेंट और नॉर्मल, ये क्लियर हो गया। बीच में यदि क्लास डिस्कनेक्ट हो तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, 2-4-5 मिनट अभी आपको बताएंगे। तो हम यह बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी ग्राफ हो और किसी पॉइंट पे टेंजेंट मालूम करना हो, उस पॉइंट को टच करके निकल जाइए। 10वीं क्लास में जो टेंजेंट पढ़े थे वही टेंजेंट है। नॉर्मल पूछे तो पहले टेंजेंट बना लीजिए और इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वही कहलाएगा नॉर्मल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ geometrical meaning of dy by dx. dy by dx gives the slope of tangent. The slope of tangent at any point. At any point. थोड़ा सा प्रिंटिंग रोक लीजिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप। किसका स्लोप देगा, स्लोप समझते हैं ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप आप समझते होंगे tan थीटा। dy बाई डी एक्स देगा स्लोप, किसका स्लोप देगा, टेंजेंट का। कहा, किसी भी पॉइंट पे जहां आपको मालूम करना हो। यानी आप कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलने वाला है m, और यही m क्या कहलाता है, tan थीटा। और वास्तव में यह m नहीं है, यह स्लोप है किसका, टेंजेंट का। कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि आ जाए और किसी पॉइंट पे ग्राफ को टच करे तो वह टेंजेंट कहलाएगा। और यदि उसका कोई स्लोप पूछे तो आज से आप कहेगा उसका स्लोप होगा dy बाई डी एक्स। यह जो आप लिखे हैं यही tan थीटा, यही m इस दिए गए टेंजेंट का क्या कहलाएगा, स्लोप। तो पहले आप यहां तक प्रिंट कर लीजिए।